डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। उल्लासनगर 5 के जींस मार्केट से 3 मेकर हुए लाखों का माल लेकर रफू चक्कर। व्यापारी नेता आकाश वाधवानी ने दिया व्यापारियों को सतर्क रहने का संदेश। हाल ही में उल्लासनगर 5 से 3 जींस मेकर व्यापारियों का लाखों का माल लेकर रफू चक्कर होने की चर्चा पूरे उल्लासनगर 5 के जींस मार्केट में फैली हुई है, जिसको लेकर व्यापारी नेता आकाश वाधवानी ने व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही व्यापारियों से ये भी अपील की है कि जो भी लोग आपका माल बना रहे हैं, जैसे कि वॉश वाला, पैकिंग वाला, मेकर व अन्य लोगों से उनका पहचान पत्र लेकर पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराए, ताकि भविष्य में आपके साथ कोई भी समस्या होती है तो पुलिस आपको पूरी तरह से मदद कर सके। आइए लेते हैं एक मुलाकात व्यापारी नेता आकाश वाधवानी से। जय झूलेलाल सभी शहरवासियों को और सभी व्यापारी भाइयों को। देखिए, हाल ही में हमारे उल्लासनगर 5 जींस बाजार से 1 महीने के अंदर तकरीबन 3 मेकर यहाँ से व्यापारियों के लाखों रुपए का माल बेचकर रातों रात यहाँ से भाग गए हैं, जिनमें एक पिंटू मेकर था और एक नीलेश मेकर और एक धीरज मेकर। धीरज मेकर जो है वो आज 4 दिन पहले ही भागा है। उसका ही तकरीबन अब जो मुझे अब तक खबर आ रही है, उसने ही तकरीबन 100 रोल से ऊपर बेच के यहाँ से भाग गया है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार व्यापारियों का माल बेचकर भाग जाना, चाहे वो वॉश वाला हो, चाहे पैकिंग वाला हो, चाहे मेकर हो, हमेशा से ये होता रहा है, जिसके वजह से व्यापारी को आर्थिक तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मैं सभी उल्लासनगर 5 के जितने भी व्यापारी हैं जींस बाजार के, सभी से ये निवेदन करता हूं कि कृपया आप लोग आंख खोल के काम कीजिए। आप किससे काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपको देखना है। आप जिससे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो मेकर हो, वॉश वाला हो, पैकिंग वाला हो, उसकी पूरी जानकारी आप अपने पास रखिए कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके यार रिश्तेदार और उसके गांव का एड्रेस। अभी हाल ही में हमारी व्यापारियों की मीटिंग थी हिल लाइन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अनिल जगताप जी से। उन्होंने भी हमें अच्छी एडवाइस दी कि आप जिससे भी काम कर रहे हो, उसका कोई ना कोई आईडी प्रूफ आके आप पुलिस स्टेशन में आके वेरिफिकेशन करा के जाइए। तो एक उनकी तरफ से भी अच्छी पहल है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और हम जिससे भी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम उनका आधार कार्ड हमारे पास रहेगा, उसके गांव का पता रहेगा, उसका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर रहेगा, तो उससे अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो पुलिस को उसे उनसे ढूंढने में उनको आसानी होगी। व्यापारियों में जागरूकता लाने के लिए, जैसे आपने कहा कि जैसे अगर आप किसी से माल बनवा रहे हैं तो उनका आईडी प्रूफ आप लेना व्यापारियों को अनिवार्य है, तो उसके चलते कोई व्यापारी सनेसा इस काम में जुटी हुई है? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसे लग रहा है, अभी तक जो जानकारी आई है, अभी तक जैसे बड़े बड़े व्यापारी हमारे 5 नंबर के, जिनका मेकरों के पास एक एक मेकर के पास 50-50, 100-100 रोल रहता है, तो उनको इसके बारे में सोचना चाहिए कि आप इतना माल क्यों बेच रहे हैं। आप एक मेकर की जगह पे 5 मेकर रखिए और सबको डिवाइड करके काम दीजिए, तो आप ऐसी तकलीफों से बच जाएंगे। और जब भी कोई मेकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई मेकर, वॉश वाला, पैकिंग वाला यहाँ से जब भाग जाता है, तो बिना डरे आप व्यापारियों के जितने भी ग्रुप हैं मार्केट के, सब में उसका फोटो वायरल कर दीजिए, क्योंकि 4-6 महीने बाद वो फिर आएगा और कहीं छुपकर कारखाना खोलकर फिर वो किसी न किसी को तकलीफ देगा। अगर ऐसा इसका फोटो अगर वायरल हुआ रहेगा तो कोई उसको खड़ा नहीं करेगा। आकाश जी, जैसे कि आपने बताया कि 2-3 दिन पहले आपकी हिल लाइन पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल जगताप जी से बात हुई थी, व्यापारियों की एक मीटिंग हुई थी। क्या इस विषय पर आपने पुलिस से किसी बात पर चर्चा हुई? क्या व्यापारी लोग, उनके जो लोग माल लेकर भागे हैं, उनके खिलाफ शिकायत करने को तैयार हो रहे हैं? सर, ऐसा है कि हमने वहाँ पर ये मुद्दा उठाया था कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है या क्या, तो वहाँ से हमें मिला जुला सहयोग मिला। उसका कारण ये है कि पुलिस के द्वारा हमें जो बोला जाता है कि ये सिविल मैटर है, तो फिर भी पुलिस हमसे अच्छा सहयोग करती है। ऐसा नहीं पुलिस सहयोग नहीं करती है, लेकिन हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें खुद अवेयरनेस लानी पड़ेगी। हमें आंख बंद करके काम करना नहीं है।
अभी पहले जैसा माहौल नहीं है कि आप किसी के पास कितना भी माल भेज रहे हो या क्या, लोगों के पैसे लगे हुए हैं, आपको एकदम सतर्क होकर काम करना है। आकाश जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी हाल ही में 2-3 मेकर लोग जो यहाँ से भाग चुके हैं माल कपड़ा बेचकर, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो माल बिका है वही उल्लासनगर 5 में ही बिका होगा? तो ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करना चाहते हैं आगे भविष्य में, कि आगे ऐसे कोई माल अगर कोई चोरी का बेचता है या सस्ता माल कोई बेचता है, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए या ऐसे व्यापारियों का माल बचाने के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे आगे? मैं एक चेतावनी उन दोनों लोगों को देना चाहता हूं जो हमारे बाजार में रहकर हमारी बाजार को खराब कर रहे हैं। उनको मैं व्यापारी नहीं कहूँगा। आप सोचिए, 200 का मीटर का जो कपड़ा है आप 100 रुपये में खरीद रहे हो, ये इलीगल है, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल इलीगल है। मैं पुलिस प्रशासन से भी ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो आप तुरंत एक्शन लीजिए, या हम व्यापारी मिलकर उनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि ये सरासर गलत है। व्यापारियों से क्या अपील करना चाहेंगे? व्यापारी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप खुद सतर्क रहिए, पहले किसको कितना माल देना है, क्या करना है, और हो सके तो दिन में एक बार जहां भी आपका व्यवसाय हो रहा है, जहां भी आपका जॉब वर्क के लिए हम काम दे रहे हैं, तो वहां पे आप एक चक्कर जरूर मारिए कि मेरा माल कितना महफूज है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि सब लोग ऐसे नहीं है। 90% लोग जो हैं हमारे मार्केट में जो वॉश वाले हैं, पैकिंग वाले हैं, या जॉब वर्क वाले जो भी हैं, मेकर हैं, तो ठीक है। लेकिन जो 10% लोग जो मार्केट को बिगाड़ के बैठे हैं, मैं उनके लिए एक खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा अगर चलता रहा तो हम व्यापारी मिलकर उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन उठाने वाले हैं।